दोस्तान ज़ी वकार, आज हम लोगों ने एक चीज़ बहुत पीछे कर दी। अगर ख़त्म नबूवत की बात है तो एंटी कादियानी बात है तो उसको समझने की ज़रूरत है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया? अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी ने सबसे पहला जिहाद का फतवा दिया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये समझने की ज़रूरत है। उसने फतवा दिया, अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब फतवा दिया तो उन्हें उलमा के पड़खच्चे उड़ा दिए गए तोपों के सामने बांध के उस दौर में, और कहा फतवा वापस लें। उन्होंने नहीं लिया। फिर अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी की कमीज उतारी की और जिस्म पे इस्त्रियां फेरी गईं, और वो कोयले वाली भारी इस्त्री होती थी, डॉलेंस की नहीं होती थी। और फिर जो चमड़ी उतरी उसके ऊपर मिर्चें डाली गई और फिर वो इस्त्री फेरी गई। उसके बाद कहा फतवा वापस लीजिए, आपने नहीं लिया। फिर आपको फांसी के फंदे पे लेके जाने लगे, तब आपने ये कलेमात लिखे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। वो क्या था? मिर्जा कादियानी कहता है कि 84 से 90 के करीब मैंने किताबें लिखी जो मेरे नाम से शाया है, लेकिन जहाद में इतनी किताबें लिख चुका है कि कई अलमारियां भरी जा सकती हैं। वो किताबें मुख्तलिफ नामों से शाया होकर मुख्तलिफ मसाजिद में और मदारिस में गई, तालीमी इदारों में गई, जिसमें यह था कि जिहाद बिन नफ्स सबसे बड़ा जिहाद है। ये जो बॉर्डर पे लड़ते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, ये आजकल जायज नहीं है। अब आप समझ लें, लिहाजा जहां तकबीर रिसालत हैदरी की सजा बुलंद होती है, आज उस आलिम दीन को गायब कर दिया जाता है जो जिहाद की सजा बुलंद करता है। उसके साथ साथ ये सजा बुलंद किया करें कि अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे असास है, हमारी बका है। अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, मैं नहीं जानता इस्लाम अमन से फैला या तलवार से फैला, हाँ ये जरूर जानता हूँ क़यामत तक इस्लाम का दिफा होगा तो तलवार से होगा। लिहाजा आज मैं गुजारिश करूंगा तमाम उलमाए कराम से, मशाइख अज़ाम से, अपने खुताबात में हुजूर की 27 गज़वात का जिक्र किया करें। जहाँ हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान का हम जिक्र करते हैं, वहाँ हम फतह खैबर के वाक़ियात भी सुनाया करें कि किस तरीके से उसको बदबख्तों को शिकस्त दी। आप अगर जितने दोस्त गए खैबर जरूर जाइएगा। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि ये पॉसिबल है ही नहीं इतना ऊपर जाना, और ऊपर से तीर बरसाए जा रहे हो, गोलियां तो होती नहीं थी। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हुजूर ने जो गज़वात में हिस्सा लिया उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और कौम के रोल मॉडल ऐसे बनाओ। बच्चों को सुलाने से पहले बताओ कि बेटा, किसी दौर में कोई मोहम्मद बिन कासिम भी था कि जब एक बहन को जरूरत पड़ी थी तो वो सिंध से पूरा लश्कर ले आया था। किसी दौर में कोई नूरुद्दीन जंगी भी था कि जब गुस्ताख की खबर मिली तो उसे वासिल जहन्नुम करने के बाद मदीना की गलियों में रोता हुआ फिरता था, या रसूलल्लाह आपने मुझे चुना इस काम के लिए। अपनी किस्मत पे नाजा होता था। इस काबिल बनाओ कि कल को आपका बच्चा जब स्कूल जाए तो उससे टीचर पूछे कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो वो जवाब दे कि मैम मैं आर्मी चीफ बनना चाहता हूँ। तो वो पूछे कि अच्छा बेटा, सो यू वांट टू बिकम जनरल मुशर्रफ? वो बोले नो मैम, I want to become General Nuruddin Zangi. I want to become General Tipu Sultan and Salahuddin Ayyubi.